शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बिहार की सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, नीतीश कुमार ने सीएम पद से दिया इस्तीफा। नीतीश कुमार ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। आज ही नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। नीतीश आवास पर एनडीए की बैठक, बीजेपी विधायक जाएंगे सीएम आवास। तो आज बिहार की सियासत में जबरदस्त गहमा-गहमी देखने को मिल रही है। नीतीश कुमार ने करीब 11 बजे राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। नीतीश ने भाजपा का समर्थन पत्र देकर सरकार बनाने की बात कही है। इससे पहले सीएम हाउस में नीतीश की पार्टी सांसदों और विधायकों के साथ मीटिंग हुई थी। यहां नीतीश ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया। जानकारी के मुताबिक आज शाम को ही शपथ ग्रहण हो सकता है। तो चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ विमलेंदु राय, जेडीयू प्रवक्ता बिहार से जुड़े हैं। साथ ही संजय सिंह यादव, आरजेडी नेता बिहार से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम संजय सिंह से ही बात करना चाहेंगे। एक बड़ा झटका यहाँ पर जेडीयू को आपने दिया है। देखिए, अब दोनों ही पार्टियां अलग अलग रहकर काम करेंगी। नीतीश जी भी कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा था, इसलिए हमने अपना गठबंधन अलग कर लिया। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल ही झूठ बोल रहे हैं कि आरजेडी हमें काम नहीं करने दे रहा था। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रहते हुए पूरी कोऑपरेशन में थे नीतीश जी के साथ। यहाँ तक कि जो भी सरकारी नौकरी दी गई उसका रोड मैप हमारे माननीय नेता तेजस्वी यादव ने तैयार किया था 2020 के चुनाव में। उसी एजेंडा पर यह सरकार काम कर रही थी। और नीतीश जी जो है हमारे डिप्टी सीएम को ना तो पोस्टर में, ना बैनर में, ना सरकारी विज्ञापन में जो भी नियुक्तियां बांटी जा रही थी दे रहे थे जगह। बावजूद इसके हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी जी खून का घूंट पी करके, अपमान सह करके भी ऐसी कोई बातें नहीं कर रहे थे कि नीतीश जी वो सहज स्थिति में जाए और किसी तरह का गंभीर आरोप आरजेडी के ऊपर लगा पाए। आज जो नीतीश जी आरोप लगा रहे हैं कि मैं काम कर रहा था, आरजेडी वाले काम नहीं कर रहे थे, ये बिल्कुल ही नीतीश जी की पलटी मार स्पीच है। अरे आपको जहां जाना है चले जाइए। ये तो बिहार की जनता समझ रही है कि आज जो भी नौकरी मिली है बीपीएससी के माध्यम से, और भी जिनको संविदा कर्मी को मतलब 4 लाख टीचर को भी जो राजकर्मी का दर्जा मिला है, वो सब तेजस्वी जी के एजेंडा में थे, 2020 के एजेंडा में था। उस एजेंडे पर इसको काम करना पड़ रहा था। और इनको लग रहा था कि मुख्यमंत्री रहते हुए मैं जो भी काम कर रहा हूं उसका सारा क्रेडिट बिहार की जनता के बीच तेजस्वी यादव के सर जा रहा है। तो नीतीश जी बहुत ही छोटे कलेजा के, छोटी मानसिकता के नेता हैं। इनको कभी किसी की लोकप्रियता बर्दाश्त नहीं होती। पहले भी तेजस्वी जी की लोकप्रियता नीतीश जी को बर्दाश्त नहीं थी। और आज जो काम हो रहा था उसका क्रेडिट ना चाहते हुए भी तेजस्वी जी के साथ जा रहा था। बिहार की जनता इस बात को समझ रही थी कि भले ही तेजस्वी जी का विज्ञापन में, पोस्टर में, होर्डिंग में नाम न दे नीतीश कुमार, लेकिन जो हो रहा है वो तेजस्वी जी के माध्यम से हो रहा है, तेजस्वी जी के रोड मैप पर हो रहा है। और तेजस्वी जी अपने पीठ पर नीतीश कुमार को बैटिंग करवा रहे थे, जिस वजह से नीतीश जी काफी अपने आप को अंदर से वो सहज महसूस कर रहे थे। इनको लगता है कि मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं ही सबसे बड़ा काम करने वाला हूँ। तो ये स्वयंभू नेता हैं, ये स्वयं की प्रशंसा करते हैं। और आज ये नीतीश जी बोल रहे हैं कि मतलब मैं बहुत कुछ बोलना चाहता था। आप तो बहुत कुछ बहुत पहले से सांकेतिक भाषा में बोल रहे थे। उसके बावजूद हमारे नेता तेजस्वी यादव जी आपके पीछे खड़े करके जो भी वो स्पीच करते थे हमारे तेजस्वी जी, उसमें मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार में विकास का काम हो रहा है, ये बोलते थे हमारे तेजस्वी यादव जी। तो नीतीश जी जो बोल रहे हैं वो पूरी तरह गलत बोल रहे हैं। इनको पलटी मारना था, ये पलटी मार चुके हैं। पहले बिहार के पलटी राम थे, अब ये राष्ट्रीय पलटू राम है। इन्होंने एक एजेंडा शुरू किया था कि हम महागठबंधन को एक करेंगे और बोलते थे कि हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे इतनी बड़ी बात झूठ क्यों? आपको जब कुछ नहीं चाहिए लेकिन आपको सब कुछ चाहिए। कुछ नहीं चाहिए और सब कुछ चाहिए भी। जिसको कुछ नहीं चाहने की आदत होगी वो तो महागठबंधन को एक रखता। ये तो बीजेपी के द्वारा प्लांटेड एजेंट थे, महागठबंधन में आए थे और इसको इन चुनाव के पहले इस महागठबंधन को नुकसान पहुंचाने का इसने जो एजेंडा लाया, ये बीजेपी का हिडन एजेंडा था, उसको ये पूरा कर रहे थे। तेजस्वी जी की लोकप्रियता बढ़ रही थी तो तेजस्वी जी को साथ आग ला करके इसने कोशिश किया कि बढ़ते कद को तेजस्वी जी का समाप्त किया जाए। लेकिन बिहार की जनता जानती है कि जो हुआ है उसमें तेजस्वी यादव और आरजेडी का कहीं से कोई दोष नहीं है। अब नीतीश जी चूंकि पलटी मार चुके हैं,
पलटी मारने की इसकी आदत है, तो अब नीतीश जी क्या बोलेंगे? कुछ तो बोलना है इसको। ठीक है कुछ बोलना है संजय तो जी, ये- लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी, लेकिन क्या कुछ कहना है यहाँ पर नीतीश कुमार का? उनका भी एक बयान सामने आया है, वो पहले हम अपनी जनता को सुना देते हैं। आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया। समझ गए ना? आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। ऐसी नौबत क्यों आई ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे, तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया, तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। बीजेपी साथ दे रही है आपको? क्या नौबत आ गई थी? आप गठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा? नहीं, हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है, और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। अब आज अन्य पार्टियां एक साथ होकर के जो पहले थी, वो अगर आज ही अगर तय करेगी तो आज उसके बारे में फैसला होगा, तो आप जानिएगा, अभी वेट करिए। भाई मैंने जो कर दिया, आपके आरोप है कि आप अवसरवादी हैं। भाई हमने बता दिया कि हमको लगा, हम बीच में तो कुछ नहीं बोल रहे थे। आप याद करिए ना कि बीच में बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, नहीं कुछ बोल रहे थे, हम कुछ नहीं बोल रहे थे, चारों तरफ की बात थी, कितना काम हम कर रहे थे, और उधर भी लोग हम अलायंस करवाए, क्या क्या करवाने में लगे, और कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे, तो सबको लेकर के तकलीफ, और यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ, तो ये हो गया, तो हमने बोलना छोड़ दिया था। आप सबकी रुकी अभी आपको आज जो कुछ होगा तभी आप लोग रहिएगा, अभी रहिएगा, बाकी लोग आ जाएंगे और उसमें क्या लोग कहते हैं तो सबका बात सुन लीजिएगा, और उसके बाद जो कुछ भी होगा तो भी जान लीजिएगा। विमलेंदु राय जी भी बने हुए हैं, जेडीयू प्रवक्ता। विमलेंदु जी, आज ही सरकार गिरी, नई सरकार का भी गठन, लेकिन यहाँ पर आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि लोकप्रियता से, तेजस्वी जी की लोकप्रियता से डर गए। देखिए, तेजस्वी जी की लोकप्रियता की बात नहीं है यहाँ तो सीधी सीधी बात है। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कही दिया, सरकारें इस तरह से नहीं चलती हैं। एक आप पूरी तरह से बिहार में देखें तो जो इधर के घटनाक्रम थे उसमें बहुत बार ऐसे हुए हैं कि मंत्रियों के जो निर्णय लिए गए उनको बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी को पलटना पड़ा। बहुत सारी बाध्यताएं, बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी गठबंधन में, और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर बिहार की जनता के लिए एक बेहतर विकल्प क्या होगा, यह सोचते हुए माननीय नीतीश कुमार जी ने निर्णय लिया है। अब वो बोलेंगे उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी या कुछ ये हो रहा था। कार्य जो हो रहा था सरकार में वो एक अलायंस के तहत हो रहा था, एक विचारधारा के तहत हो रहा था। उसमें माननीय नीतीश कुमार जी ने हमेशा फ्रंट पर आके निर्णय लिया है, और इनके मंत्रियों के द्वारा जो भी निर्णय लिए जा रहे थे वो बहुत हास्यास्पद होते थे, उनको बार बार पलटना पड़ता था। ये स्थिति तो गंभीर थी, जिसकी चर्चा विचार विमर्श अंदर खाने में हो रही थी। फ्रंट पे मीडिया में भी बहुत ज्यादा फजीहत होती थी। क्योंकि विमलेंदु जी, क्योंकि एक और बयान नीतीश जी का आया था कि आरजेडी के लोग काम नहीं करने दे रहे थे, ये भी एक उनका स्टेटमेंट है। देखिए, एक मैं अभी अनऑफिशियली ही कह सकता हूँ, आपको ऑफिशियली नहीं कह सकता। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो मीडिया के माध्यम से नहीं कही जा सकती। लेकिन जैसे बिहार स्तर पे पूरी एक तरह से एक अवैध उगाही का एक कार्यक्रम चलना शुरू हो गया था, जिसकी
पल पल की खबर जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जा रही थी, जिससे बहुत आहत थे। बार बार समझाने का प्रयास किया गया कि देखिए इन सब चीजों को सरकार में रह के पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य करने की जरूरत होती है। जनता जानने लगती है, जनता के पास खबर जाती है कि ऐसा हो रहा है, तो उससे छवि का नुकसान होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था और बिहार में जो काम चल रहे थे उन काम में बार बार बीच बीच में जो है वह बाधा पहुंचाने का कार्य संगठन की तरफ से, आरजेडी के संगठन की तरफ से किया जा रहा था। तो ये बहुत बड़ी क्या कहें, एक बहुत बड़ी समस्या थी बिहार के लिए। तो इन सब बातों पर ध्यान में रखकर जो है वो चर्चा विचार विमर्श किया गया और एक निर्णय पर आया गया कि नहीं, इस तरह से हम लोग सरकार नहीं चला सकते हैं इस तरह के गठबंधन के साथ। तो ये आज अब कहें कि नहीं इनके लोकप्रियता से डर गए या इनकी लोकप्रियता से, देखिए आज तो बिहार में लोकप्रियता माननीय नीतीश कुमार जी की है और उनके बिना तो कोई सरकार बनने की बात करना बेईमानी लगती है। और जनता ने ये विश्वास दिया है, जनता ने भरोसा किया है माननीय नीतीश कुमार जी के ऊपर, तभी उन्हें बार बार जो है इस तरह के नेतृत्व दिए जा रहे हैं। माना हमारी पार्टी को कमजोर करने के बार बार प्रयास विभिन्न पार्टियों के द्वारा किए जाते हैं, ये राजनीति में होता है, लेकिन हमारे नेता का काम तो यही है। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू यानी अभी वर्तमान में नीतीश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो इन लोगों का ही ये कार्य है कि ये देखें कि हमारे संगठन को हम मजबूत करने के लिए क्या काम करें, बिहार की जनता के बेहतरी के लिए क्या काम करें। इन सब बातों पर विचार विमर्श करने के बाद ये निर्णय लिया गया, ये कहीं से अनुचित नहीं है। बिहार की बेहतरी के लिए जो बेहतर होगा वो करना होगा। एक गठबंधन टूटा, एक नया गठबंधन जोड़ा, आज जो होने जा रहा है, एक और इंडिया गठबंधन था, अब जाहिर सी बात है उसमें भी असर होगा। आप देखिए इंडिया गठबंधन पे क्या असर होगा, ये तो इंडिया गठबंधन के लोग अभी जो अब आगे जो होंगे वो उस पर जो है वो ध्यान देंगे। हमारा काम जो था, हमने प्रयास तो किया ही था इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का, लेकिन चलिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमने प्रयास किया और असफलता मिलती है। बार बार सफलता मिल जाए किसी प्रयास को, ये कोई जरूरी नहीं है। तो उस प्रयास में असफलता हुई तभी तो ये जो आज का घटनाक्रम है ये हो रहा है। अगर वो सफल प्रयास हो जाता पूरी तरह से तो निश्चित रूप से इस तरह की बातें नहीं होती। और अब आरजेडी के लोग क्या बोलेंगे, उनके हाथ से सत्ता चली गई। किसी के हाथ से अगर सत्ता चली जाती है तो निश्चित रूप से खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हाल होगा। अब तो बहुत तरह के आरोप प्रत्यारोप चलेंगे, लेकिन हमारा तो कहना यही है कि आरोप आप कितने भी लगा लीजिए, ये सच है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पहले भी मुख्यमंत्री थे, अभी भी मुख्यमंत्री हैं और आगे भविष्य में भी बिहार को जो है वह उनका नेतृत्व मिलता रहेगा। ठीक है सर, ठीक है सर, लौटूंगी आपके पास। एक सवाल मैं संजय जी से भी लेना चाहूंगी। संजय जी, कल तक यहाँ पर तेजस्वी जी कह रहे थे हार नहीं मानूंगा, बिहार में बड़ा खेला हो गया, लेकिन आज खेला हो गया, लेकिन उनकी तरफ से नहीं हुआ। देखिए अभी हमारे पार्टी की तरफ से बयान आया है जस्ट तुरंत कि मैंने इस गठबंधन को नहीं तोड़ा है। तो आरजेडी ने अपना जो मतलब चरित्र था, जो मतलब राजनीतिक चरित्र होता है, उसके तहत इसने अपना कोई ऐसा काम नहीं किया कि नीतीश जी और सहज। और हमारा पार्टी का बयान भी तुरंत आ चुका है कि हमने इस महागठबंधन को नहीं तोड़ा है, नीतीश जी तोड़े हैं। अब नीतीश जी का जो अपना निजी स्वार्थ है, वो इंडिया महागठबंधन में बोलते भले थे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो पीएम का चेहरा होना चाहते थे, संयोजक भी बनना चाहते थे। लेकिन कांग्रेस महागठबंधन में जो अन्य पार्टी के नेता थे, वो नीतीश जी के चरित्र पर, राजनीतिक चरित्र पर, जो इनकी विश्वसनीयता बार बार पलटी मारने की थी, उस पर किसी भी महागठबंधन के नेताओं को नीतीश जी के ऊपर कभी ये भरोसा नहीं। लेकिन संजय जी, तेजस्वी जी भी कल तक कह रहे थे ना कि बिहार में खेला हो, ये भाषा कुछ ममता जी से मिल रही थी। तो आप देख लीजिए ना, खेला तो होगा मैडम, अभी आप इसकी सरकार बनने दीजिए। सरकार बनने के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद या मंत्रिमंडल के गठन के बाद भी आप देखिएगा परिस्थिति बदलेगी। और बहुत दिन तक अगर ये सीएम रह जाएंगे बीजेपी के सहयोग से, तो मैं आज ही आपको बता देता हूं कि लोकसभा चुनाव तक भाजपा के लोग इसे सीएम बना करके रखेंगे और उसके बाद भाजपा फिर अपना एजेंडा लाएगी। लोकसभा के बाद अगर केंद्र में उसकी सरकार बन जाती है तो फिर भाजपा वाले अपना बिहार में सीएम बनाएंगे और निश्चित रूप से उस समय मजबूर कर देंगे नीतीश कुमार जी को कि आप सीएम की कुर्सी हटिए और भाजपा अपना सीएम बनाएगी। आपको मेरे साथ रहना है तो रहिए,
केंद्र में चले आइए, गवर्नर बना देते हैं, ये सब लालच दी जाएगी, ये तो भविष्य के घर में है। लेकिन जो भी होगा लोकसभा चुनाव तक ये जितना बीजेपी को झेलना होगा नीतीश जी को झेल चुकेंगे, क्योंकि नीतीश जी ने जो बीजेपी के साथ सलूक किया है, कई एक बार अपमानजनक सलूक किया है, फिर तो इसने पत्ता दे करके, भोज का न्योता दे करके पत्ता पर से उठवा दिया। तो ये सारी बातें बीजेपी के जहन में है और बीजेपी के जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष है उसकी भी मंशा मुख्यमंत्री बनने की थी। इसीलिए बीजेपी ने नीतीश के काट में ही सम्राट चौधरी जी को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था और सम्राट चौधरी काफी आक्रामक तरीके से नीतीश के खिलाफ बैटिंग भी कर रहे थे। उसने एक माहौल बनाया, लेकिन अब चूंकि परिस्थिति बदली है तो भाजपा के अंदर भी नीतीश जी को बहुत सहज तरीके से स्वीकार कर लेंगे बहुत दिनों तक, ये नहीं हो सकता। हाँ, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा वर्तमान हालात में लोकसभा चुनाव को देखते हुए नीतीश जी के बारे में मनाया गया है कि भाई आप तब तक चुप रहिए और लोकसभा का चुनाव हो जाने दीजिए, केंद्र में पुनः अगर चलिए खैर ठीक है सर, देखते हैं कि ये लोकसभा चुनाव के बाद क्या कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस प्रकार से बिहार में बवंडर हमें देखने को मिला है और आज नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है और आज ही वो नई सरकार की शपथ भी लेंगे। कहा जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू के बराबर यहाँ पर मंत्रियों को स्थान मिलेगा। हालांकि अगर आरजेडी की हम बात कर लें तो आज आरजेडी सरासर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि ये लोकसभा चुनाव तक ही है, उसके बाद बीजेपी कहीं ना कहीं फिर से बिहार में खेला करेगी। हालांकि देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ और यहाँ पर सियासत में भूचाल या बवाल आता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।